आज हम एससी वर्मा का चैप्टर 5 टॉपिक 3 वर्किंग विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनिमेशन और विजुअलाइजेशन की हेल्प से पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, पहले उसे देखकर समझ लेना। अब हम बात करते हैं कैसे हम न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक से जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि फोर्स ऑन एनी पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट से डील करते हैं जो कि मल्टीपल नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। देखिए बच्चों, न्यूटन का सेकंड लॉ हम किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उस बॉडी में सारे पार्टिकल्स सेम एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहे हों तो। इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ डायरेक्टली किसी बॉडी पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप है सिस्टम डिसाइड करना। देखिए बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में ये पर्सन एक स्ट्रिंग को पुल कर रहा है जो कि ब्लॉक G से कनेक्टेड है और एक पुली के थ्रू E से कनेक्टेड है। इसमें एक डिस्क D भी है जो कि स्ट्रिंग पर स्लाइड हो सकती है। फिर ये स्ट्रिंग पुली के थ्रू ब्लॉक C से कनेक्टेड है जो कि एक एलिवेटेड फ्लोर पे रखा हुआ है। ब्लॉक C से यही स्ट्रिंग ब्लॉक A से कनेक्टेड है और ब्लॉक A के ऊपर ब्लॉक B रखा हुआ है। अब इस एग्जाम्पल से हमें सिस्टम डिसाइड करना है। सिस्टम में एक या एक से ज्यादा बॉडी हो सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि सिस्टम में हर बॉडी पे सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग इलोंगेट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द सेम स्ट्रिंग सेम होगा। लेकिन अलोंग द वेक्टर एक्सेलरेशन केवल A, B, C, G का सेम होगा, क्योंकि ये तीनों ब्लॉक राइट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होंगे। वहीं E ब्लॉक का एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इसलिए हम A, B, C और G के कॉम्बिनेशन से कोई भी सिस्टम डिसाइड कर सकते हैं और E को हमें सेपरेट सिस्टम लेना होगा। D स्ट्रिंग पे स्लाइड कर सकता है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन सबसे डिफरेंट होगा। इसलिए हमें D का एक अलग सिस्टम लिखना होगा। देखिए बच्चों, हमें सिस्टम केवल वही चूज करना चाहिए जिसमें हमें इंटरनल फोर्सेस को कंसीडर करना ना पड़े और जो फोर्स की वैल्यू निकालनी है वो डायरेक्टली उस सिस्टम में एज ए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा हो। समझिए, हमें यहाँ पर टेंशन T निकालना हो, तब हम अगर ब्लॉक A को एक सिस्टम मान लेते हैं तो हमें B के फ्रिक्शन फोर्स से डील करना होगा। लेकिन अगर हम A और B दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं तो A और B आपस में जो भी फोर्स लगाएंगे वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा, जिससे हमें इसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर सिस्टम डिसाइड हो जाए तो सेकंड स्टेप में हमें फोर्सेस लिखने होते हैं। हम हर बॉडी पे फोर्सेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट ये रिक्वायर्ड नहीं होता। इसे इस एग्जांपल से समझिए। ये पर्सन एक ब्लॉक लेकर ग्राउंड पे खड़ा है, तो अब हम हर ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस ले सकते हैं। जैसे ब्लॉक पे वेट नीचे लग रहा है और लिफ्ट फोर्स इस आदमी के द्वारा ऊपर लग रहा है। पर्सन पे वेट नीचे लग रहा है, ब्लॉक का वेट भी नीचे लग रहा है और इस आदमी पे नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स अर्थ के द्वारा ऊपर लग रहा है। लेकिन हमें केवल वही सिस्टम चूज करना है जो हमारे लिए फोर्सेस रिक्वायर्ड हैं या फिर सवाल में पूछे गए हैं। हम हमेशा सिस्टम पे जो भी फोर्स लगता है उसे आइडेंटिफाई करेंगे। सिस्टम खुद जो फोर्स लगा रहा है उसे मत आइडेंटिफाई करना। थर्ड स्टेप में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कंसीडर हमें इस सिनेरियो में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो हम पहला सिस्टम इस ब्लॉक को समझेंगे और इस ब्लॉक को अलग ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम इस ब्लॉक पे लग रहे सारे फोर्सेस को लिखेंगे। इसलिए हम W विद डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे
और लिफ्ट फोर्स जो पर्सन अप्लाई कर रहा है इस सिस्टम पे वो ऊपर की तरफ लगाएंगे। वहीं अगर हम कंसीडर करते हैं कि पर्सन एक सिस्टम है, तो अब हम सारे फोर्सेस जो इस पर्सन पे लग रहे हैं वो लिखेंगे। तो पर्सन का वेट W डाउनवर्ड लिखेंगे, ब्लॉक का वेट W पर्सन पे डाउनवर्ड लिखेंगे और कांटेक्ट या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लिखेंगे। फोर्थ स्टेप में हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे और उसके इक्वेशंस लिखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करेंगे। एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में हम अलग अलग फोर्सेस लिखेंगे। देखिए बच्चों, आईआईटी में केवल 2 एक्सिस में ही केवल फोर्सेस पूछे जाएंगे, क्योंकि सारे फोर्सेस कोप्लेनर होंगे। इसलिए आप जेड एक्सिस को हटा सकते हैं। हम एक्स एक्सिस में सारे इक्वेशन लिखेंगे और वाई एक्सिस में सारे इक्वेशन लिखेंगे। हमारे पास जितने भी अननोन हैं उतने ही इक्वेशन होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये करेंगे कैसे। कंसीडर करिए हमें बताया जाए कि पर्सन का वेट 60 किलोग्राम है और पर्सन ब्लॉक पे 9.8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो अब हमें ब्लॉक का मास और पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट स्टेप, सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे। हमें ब्लॉक का इंडिविजुअल मास निकालना है, तो हम ब्लॉक को एक सिस्टम मानेंगे जिससे एक इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन हमारे पास 2 अननोन है, इसलिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए, जिसकी वजह से सेकंड सिस्टम हम पर्सन को मानेंगे। अब हम इन दोनों सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। हम इसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इक्वेशन लिखेंगे। उसके लिए हमने x और y एक्सिस को ऐसे डिफाइन कर लिया है। अब ब्लॉक वाले सिस्टम में हम इक्वेशन लिखेंगे -mg, क्योंकि ये -y डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, +L, क्योंकि ये +y डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए हम इसे किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं। इससे हम L = mg लिख सकते हैं। L तो 9.8 के बराबर है और G की वैल्यू 9.8 है, तो हमें यहाँ से मास ऑफ द ब्लॉक 1 kg मिलता है। अब बॉय वाले सिस्टम के लिए हम लिख सकते हैं -mg, क्योंकि ये -y डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, -L जो ब्लॉक इस सिस्टम पे लगा रहा है, और +N जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉय पे लग रहा है। चूंकि बॉय रेस्ट पे है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है, तो हम इसे m × 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। इससे हम n = mg + L लिख सकते हैं और n की वैल्यू 597.8 न्यूटन लिख सकते हैं, और ये हमारा सेकंड वेरिएबल का आंसर है। तो बच्चों, आप इसी तरह आईआईटी के सारे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और अपने डाउट्स को कमेंट में पूछिए। मैं आने वाली वीडियोस में आईआईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप आईआईटी की फिजिक्स को फील करके समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे मुझे आपके लिए और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगी।